हेलो बच्चों। आज हम लोग 2026 का जो आपका एग्जाम हुआ है विज्ञान का, उसका क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप अगर 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10th का, बिहार बोर्ड का, तो आपके हूबहू कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु जब फोकस पे होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पे बनता है। ठीक है, अनंत पे बनता है। और अनंत पे जब अगर वस्तु रहता है, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है ये, अनंत पे अगर वस्तु रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात क्या होता है, बाया दाया प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका समतल दर्पण हो गया, ठीक है, इसमें अगर कोई चीज अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर आदमी है, तो ये अगर अपना दाहिने हाथ को उठाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा इसमें, ठीक है, कि ये अपने बाएं हाथ को उठा रहा है। ठीक है, और बाएं हाथ को जब उठाएगा तो ऐसा लगेगा कि वो अपने दाहिने हाथ को उठा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, बायां दायां प्रतीत होता है, और दायां क्या होगा, बायां प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में जो फोकस पे बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है आपका, देखिए, अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, सिवाय एक कंडीशन की। ठीक है ना, 5 कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें वास्तविक और उल्टा बनता है। एक कंडीशन है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है और आपका सीधा बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को याद रखे रहिएगा, ये कंडीशन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है, बाकी सभी स्थिति में वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है, ठीक है, तो अवतल दर्पण में कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो इसका जो जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पे बनेगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, सारी बातों को ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। तो आवर्धन का मान जो होगा समतल दर्पण में एक होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों ही बराबर होता है। ठीक है, तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब का साइज बटा आवर्धन का साइज। ठीक है, तो दोनों बराबर होगा तो कट जाएगा तो एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो देखिए बात समझिए कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो गति में परिवर्तन के कारण होता है, बाकी कोई और रीजन नहीं है। तो गति में जब परिवर्तन होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। ठीक है, जब इसका जब आप इसको चैप्टर को आप हमसे डीप में पढ़िएगा तो सारी बातों को हम समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपवर्तनांक की इकाई, अपवर्तनांक की क्या इकाई होती है, तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है ना, ये एक रेशियो है। ठीक है, और अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8, ठीक है ना, 8 है, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और कहीं कहीं पे दे देगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण है। ठीक है, तो क्या कारण है उसका, अपवर्तन कारण है। क्या कारण है उसका, अपवर्तन कारण है। ठीक है, ताकि जो पानी में होती है
जो छड़ होगी वो मुड़ी हुई प्रतीत होगी। या फिर किसी ग्लास में अगर पेंसिल को भी रख दीजिएगा, पानी रहेगा ना इसके अंदर, तो वो भी हल्का क्या होता है, मुड़ा हुआ मालूम पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। जो पेंसिल होगा क्या होगा, मुड़ा हुआ प्रतीत मतलब प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैनी आह पीनाला, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम आपका कुछ ऐसा बनेगा, यहां से जाएगा श्वेत प्रकाश, ठीक है, और ऐसे सारे रंग क्या होंगे आपके बिखर जाएंगे। तो सबसे नीचे में होता है विव जी ओवर, ठीक है ना। तो वी होता है और ऊपर में सबसे रेड होता है, बाकी ये पूरा बीच में होता है। सात, ये 7 रंगों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, टूट जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बैगनी का जो झुकाव है सबसे ज्यादा होता है और लाल का झुकाव सबसे क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। सबसे अधिक होगा बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 12, आंख का रंगीन भाग होता है? तो आंख का रंगीन भाग आइरिस होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु है। सामान्य नेत्र की जो निकट बिंदु होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर में से हम किसी भी वस्तु को अच्छे से हम देख पाते हैं, इसलिए उसकी निकट बिंदु जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है वो क्या होती है, निकट दृष्टि दोष होता है। दूर की वस्तु अगर स्पष्ट नहीं दिखे तो निकट दृष्टि दोष, और नजदीक की वस्तु अगर स्पष्ट नहीं दिखे तो वो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। उल्टा होता है, ठीक है ना। दूर का नहीं दिखे तो निकट, और निकट का नहीं दिखे तो दीर्घ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जो है वो आपका अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ठीक है। जूल होता है, ये आपका ऊर्जा का होता है। जूल किसका होता है, ऊर्जा का। और ये क्या, और ये किसका हो जाएगा, आवेश का होता है, कूलाम। किसका होता है ये, आवेश का। और वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर का, वोल्टेज का, विभवांतर, पोटेंशियल का, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई आर। अब आई यहां पे है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। देखिए V अपॉन आर कहां है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? तो एनोड पे मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? तो ताप बढ़ने से जो चालक का प्रतिरोध होता है बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है? तो शुष्क सेल में जो आपका ऋण जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना, निगेटिव, वो जस्ते का बना होता है, जिंक का बना होता है। Zn, कहीं कहीं पर ऑप्शन में सिर्फ Zn लिख देगा, तो जिंक का ये आपका बना होता है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में क्या होती है, वो आवर्ती रूप से उलट जाती है, ठीक है। एक समान नहीं होती, क्योंकि दृष्ट धारा नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा है, ठीक है। जो दृष्ट धारा होती है वो आपका क्या होगा, वो डायरेक्ट ऐसे जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट, इसका दिशा नहीं बदलता है। लेकिन प्रत्यावर्ती के, ये आपका हो गया डीसी का, ठीक है, डायरेक्ट करंट का। और प्रत्यावर्ती मतलब एसी, एसी का कैसे होगा, ये आपका ऐसे जाएगा, साइकिल के फॉर्म में जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सुरक्षा युक्ति है? तो सुरक्षा युक्ति ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है यूनिट बोर्ड, ऑप्शन सी है एमसीबी, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये आपका क्या है, एक सुरक्षा, ये आपका युक्ति है। जब ओवरलोडिंग वगैरह होता है तो क्या होता है, एमसीबी आपका ट्रिप कर जाता है, गिर जाता है, जिससे हमारी युक्तियां जो होती है वो क्या होती है, बच जाती है। इसलिए ये आपका
सुरक्षा युक्ति है। जैसे युक्ति में आपका हो गया पंखा, ठीक है, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब आपके खराब होने से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो जो आपकी विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पे की जाती है और प्रत्यावर्ती धारा होती है, एसी करंट होता है। यहाँ देखिए 220 यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ दृष्ट धारा लिखा है, तो इस पे आप क्लिक मत कर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, अति भारण, अति भारण को कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। डायनोमो, डायनोमो ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? डायनोमो जो है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है चेंज, ठीक है। परिणत का मतलब हो गया चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 26, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो डीडीटी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। O2 किसका होता है? और यह आपका ऑक्साइड का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये आपका। रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड, ये आपका रिएक्शन के बाद क्या बनाया? बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये किस प्रकार की आपकी अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। सल्फेट जो है आयन वो बेरिलियम यहाँ ले रहा है और यहाँ पे सोडियम जो है क्लोरीन को ले रहा है। तो आयन का जब होता है एक्सचेंज, ठीक है ना, आदान प्रदान होता है, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ठीक है ना, ऑक्सीजन का जब योग होता है तो उसको उपचयन कहते हैं, और जब हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको अपचयन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या होगा इसमें जुड़ेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपचयन। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात, तो जल का क्या होता है सूत्र? जल का सूत्र होता है H2O, होता है ना H2O, तो 2:1 में है ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है खड़िया का रासायनिक सूत्र। और कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि संगमरमर का क्या होता है? फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुआ संगमरमर का, देखिए, और सेकंड शिफ्ट में पूछे हुआ खड़िया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, ठीक है, तो आपका खड़िया और संगमरमर दोनों एक ही चीज है, उसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका Na2CO3 और इंटू होता है 10H2, ये होता है आपका वॉशिंग सोडा का NH इंटू 10H2, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नांकित में कौन लवण है? तो देखिए ये HCl क्या है? ये HCl आपका हो जाएगा अम्ल हो गया, ये आपका अम्ल हो गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार हो गया, ठीक है, और NH4OH ये भी आपका क्षार हो गया, सोडियम ये आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये भी आपका क्या हो गया? क्षार हो गया। ये आपका क्या हो गया? लवण हो गया, ठीक है, ये आपका लवण हो गया। तो पोटेशियम सल्फेट आपका हो गया लवण। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 हो गया, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है?
तो दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आप HCl, HNO3, HCl और H2SO4, ये तीनों जो है आपका, ये आपका जो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, परबल अम्ल है। क्या है? परबल अम्ल है, परबल अम्ल। और ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये आपका दुर्बल अम्ल है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? दुर्बल अम्ल है, तो एसिटिक एसिड हो गया। या फिर अगर आपका रहता है मेथानोइक एसिड, HCOOH, HCOOH, ये भी आपका दुर्बल अम्ल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में जो अधातु है वो कार्बन है, बाकी सब तो धातु है ना, आयरन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सिल्वर मतलब चांदी आपका क्या है, ये आपका धातु है। क्वेश्चन नंबर 39, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अभिक्रियाशील धातु हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टिन है उसका नाम है, ठीक है। तो ऐसा मिश्र धातु जिसमें आपका क्या है, 90% कॉपर और 10% क्या है, टिन है, तो वैसे मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं कांसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, इथाइल, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयी है? समावयी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है, ठीक है, समावयी है। क्वेश्चन नंबर 46, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो IUPAC नाम क्या है एसिटिक अम्ल का? तो ये हो जाएगा आपका एथानोइक एसिड, ठीक है। और वही अगर पूछता फॉर्मिक अम्ल का तो मेथानोइक हो जाता। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में देखिए, अल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? जैसे कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, जैसे CH3OH, ठीक है, ये आपका हो गया मेथानॉल। तो इसमें कार्बन भी है, देखिए कार्बन है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी है तो ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी के उद्र्ग स्तंभों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको? उसको कहा जाता है वर्ग, ठीक है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसका परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2, 8, 10, 10, 7, 17, 17 हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो सबसे आसान किस में हो जाएगा आपका? एम में हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे आसान एम से निकालना हो जाएगा। M+ और M2+, और ये यहाँ भी M2+ है, ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए M3+ होगा, ठीक है, बाई मिस्टेक ये M यहाँ पे 2+ लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो ये इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो संक्रमण तत्व कहते हैं ग्रुप डी के एलिमेंट को, ठीक है ना। डी का जो आपका एलिमेंट होता है उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। ये निकेल भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है, लेकिन कैल्शियम आपका नहीं है, ठीक है। ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आपका जो है सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये सब, इसको संक्रमण धातु के भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ट्रांजिशन मेटल। क्वेश्चन नंबर 52, कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वो कैसा ईंधन है, ठीक है। तो ये आपका कैसा ईंधन है? एक जीवाश्म ईंधन है ये। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? किसके कारण सबसे मतलब ये बिगड़ता है? तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर
ए जो इसका है सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो ये आपके बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। बिजली उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, तो पवन का, मतलब हवा का। हवा से भी बिजली बनाई जाती है, उसको पवन चक्की होता है ना, उस उसके थ्रू, ठीक है। दंत क्षरण का कारण क्या है, ठीक है। तो दंत क्षरण का ये आपका कारण क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, दांतों की सफाई ना करना, मीठा चीज का खाना, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से क्या सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है इसमें, ठीक है। CO2 तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आपको क्या चाहिए, ये सौपोषी को चाहिए, क्योंकि इसी से क्या करेगा वो अपना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। मुख्य गुहा में किस पोषण तत्व का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग है वो आपका हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भीतरी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस आपका कहाँ पे होता है, तो कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, मत्स्य मतलब मछली, मछली का क्या होता है, तो गिल्स होता है, पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 62, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय आपका किससे घिरा हुआ है, तो ये आपका घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, ठीक है ना, पेरिकार्डियम से। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्लाज्मा का रंग होता है, तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है, जल संवाहक उत्तक क्या है, कौन सा है आपका, तो ये आपका हो जाएगा जाइलम। देखिए ज से जल और ज से जाइलम, ऐसे याद रख लीजिएगा, जल संवाहक जाइलम। रेजिन निम्नलिखित में किस पौधों का उत्सर्जी उत्पाद है, तो किसका है ये आपका उत्पाद, ये हो जाएगा आपका चीड़ का। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्रवाहिनी से। क्वेश्चन नंबर 67 है, कृत्रिम वृक्क, ठीक है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 68, पौधों में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जड़, ठीक है, जड़ दर्शाता है। 69 है, कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, कौन सा करता है संदमन, तो एब्सिसिक अम्ल करता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियां की गति का नियंत्रण करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम, सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 71, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, वृद्धि हार्मोन से। 72 है, अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जो आपकी जनन है, ठीक है, जनन है उस बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, इन सभी से होता है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 73,
प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है मेनार्च। मेनार्च कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कैसे होता है? ये आपका गर्भाशय में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीव द्रव्य जो शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका पुरकिंजे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो कितनी होती है संख्या आपकी? 1 होती है लिंग गुणसूत्र की। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोजोम का जोड़ा होता है? तो कौन सा होता है आपका? XY होता है। क्वेश्चन नंबर 78, जीवाणु कहलाते हैं। तो जीवाणु क्या कहलाते हैं आपके? ये आपके कहलाते हैं अपघटक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुआं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? ठीक है, तो आपका कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के वीडियोस हमेशा डालते रहेंगे इस पे।